जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्य खबर इस प्रकार आ रही है जनपद मेरठ से। जनपद मेरठ में बागपत रोड संजय कॉलोनी अंबेडकर भवन में संविधान दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। भगवान बुद्ध व बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्प भी अर्पित किए गए और वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार वहां पर जो रखे और सभी ने संकल्प लिया कि बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने का। और समता दैनिक दल जो है, इस दल की स्थापना बाबा साहब ने की थी और इसके जो प्रदेश सचिव है रवीश चंद्र एडवोकेट, उनका कहना है कि समता दैनिक दल हर समय गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। की खास रिपोर्ट राजीव नानू के साथ। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। तो सर, जैसे कि आज संविधान दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उस बारे में सर क्या कहेंगे आप? सम्मानित पत्रकार महोदय, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 2 साल 18 महीने 1150 को इस देश में लागू हुआ। और सम्मानित साथियों, ये असलियत में इस देश को जो है पूर्ण जो स्वतंत्रता मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि 1950 से पहले जो इस देश की जो तीसरे तबके की आबादी थी, जो गरीब तबका था, बहुत ही त्रस्त था, लेकिन उन्हें जो पूर्ण अधिकार मिले वो 26 जनवरी 1950 के मिले। इसलिए भारतीय इतिहास में इस दिन का बहुत महत्व है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने जो है जो मौलिक अधिकार इस देश की जनता को दिए वो संविधान की आत्मा है, क्योंकि मौलिक अधिकार से ही जो है इस देश में समानता, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला। इस देश में सभी लोग जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म में, किसी भी जाति से बगैर द्वेष के रह सकते हैं और समानता से जो है शिक्षा का अधिकार ग्रहण सकते हैं। और ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि बगैर शिक्षा के जो है आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। और बाबा साहब ने भी शिक्षा को विशेष ध्यान दिया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी गरीब तबका या समस्त भारतीय लोग थे जो कि वर्षों जो है बहुत ही पिछड़े, बहुत ही दलित रहे हैं, उन्हें असलियत में पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान जो है आज के दिन बनकर तैयार हुआ। तो सर, जैसे कि मौजूदा जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है देश में, मतलब प्रदेश और केंद्र में, ये संविधान को धीरे धीरे मतलब खत्म करने के जो प्रयास कर रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो देश का पीएम है वो भी एक निचले पायदान से आता है, जो कि चाहे वो गीता हो चाहे कुरान हो, लेकिन संविधान ने जो है देश के सबसे गरीब, जो कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति था, उसको भी जो है देश के सुप्रीम पद पर पहुंचा दिया। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे कि संविधान को ख़त्म करके जो है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। सर, जैसे कि आपको हर प्रोग्राम में जो है मतलब बाबा साहब का जब रोल आप करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? देखो, ये बाबा साहब की ही देन है कि जो मैं यहाँ तक आया हूँ, और एक बाबा साहब के छवि समझ लो या किरण समझ लो जो मेरे अंदर आई है। बाबा साहब भी एक सामाजिक व्यक्ति थे और मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, और मैं भी सोचता हूँ कि जितना भी गरीब या छोटी बिरादरी के लोग हैं वे ऊपर आए। और रही महसूस करने वाली बात, ये तो एक गर्व की बात है कि हम बाबा साहब की बदौलत से यहाँ तक आए। तो सर, मतलब समाज हित के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि जो मतलब समाज भटक रहा है बाबा साहब के विचारों से। देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ये अपने भी काम आती है और दूसरों के भी काम आती है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जितना हम शिक्षित होंगे, हर चीज़ का हमको ज्ञान होगा। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं रिटायर्ड वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हूँ और इस समय मैं यहीं मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आज मतलब
संविधान दिवस को पूरे विश्व में जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आज के दिन जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इस देश में एक आवश्यकता इस बात की महसूस हुई कि अब देश तो अब तक चल रहा था ब्रिटिश हुकूमत के कानून से चल रहा था, अब देश आज़ाद हो गया है। अब हमें अपने देश में अपने देश का कानून बना के हमें इस देश को चलाना है। तो उसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा के जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब को उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो सर, जैसे मौजूदा जो सरकार है संविधान को जो है मतलब धीरे धीरे संविधान आरक्षण वगैरह को सबको खत्म कर रही है। देखिए, ऐसा है, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सर्वोपरि है। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक पार्टी, कोई ये कहे कि हम देश के संविधान को बदल देंगे, वो संभव नहीं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। हर 5 साल बाद जनता को ये अधिकार है कि वो अपने मन की पसंद की सरकार चुन ले। तो ये धारणा कि संविधान को बिल्कुल बदल देंगे, ये कहीं तक नहीं है। और जहाँ तक सवाल ये है कि जो तो अब तक हो रहा है, उसके लिए भी हम दलित समाज की ओर से मेरा अपना एक आकलन है कि हम लोगों को जो बाबा साहब के जीवन का दर्शन था और जो उन्होंने अपने जीवन में पूरे में संघर्ष करके ये जो 3 सिद्धांत, जिन्हें हम त्रिरत्न सिद्धांत कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, हमें जब तक बाबा साहब के इन तीनों सिद्धांतों को पर चलकर ही हम अपने संविधान को, अपने समाज को, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। समझे? तो ये कि संविधान को नष्ट कर देंगे, ये ऐसा संभव नहीं है। संविधान के शिल्पकार थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को संविधान सभा को समर्पित किया। संविधान के प्रियम्बल में ही बाबा साहब ने सबसे पहले सोशल जस्टिस की बात रखी। सोशल जस्टिस क्या है? फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, 3 बातें थी। संविधान के प्रियम्बल में ही बाबा साहब ने लिखा कि व्यक्ति की गरिमा और अवसर की समानता। संविधान सभा में इन 2 शब्दों के ऊपर बड़ा संघर्ष हुआ। संविधान सभा के जितने सदस्य थे, सब ने इस बात का विरोध किया और बाबा साहब से कहा कि इन दोनों शब्दों को प्रियम्बल से हटाइए। अच्छा सर, जैसे कि स्वर्ण समाज के लोग मतलब कहते हैं, स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि संविधान तो जो है बाबा साहब ने लिखा ही नहीं, तो उस बारे में क्या कहें? नहीं, ये गलत है। कहने वाले कुछ भी कहें, संविधान सभा बनी का निर्माण हुआ, उस संविधान सभा के निर्माण में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जो कि संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। तो संविधान सभा में बहुत सदस्य थे, लेकिन संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन थे? उस समय के सबसे बड़े विद्वान, कानून के सबसे बड़े ज्ञाता, बैरिस्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही इस योग्य माना गया कि। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रविशंकर एडवोकेट है। सर, जैसे कि आज संविधान दिवस को पूरे विश्व में जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है? संविधान जो दिवस मनाया जा रहा है, ये हमारा बड़ा ही आज जो है खुशी का दिन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाकर हमें आज़ादी दिलाई। हमें ही नहीं, पूरे समाज को आज़ादी दिलवाई। जो छोटे छोटे समाज के लोग हैं उनको भी आज़ादी दिलवाई, और वो आज उसी संविधान के तहत उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अच्छे नौकरी पे और अच्छे उसमें जा रहे हैं। तो सर, जैसे कि मतलब संविधान के बारे में मतलब तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रविशंकर एडवोकेट है, मैं समता सेंदल का प्रदेश सचिव हूँ। तो जैसे कि आज पूरे विश्व में संविधान दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, उस बारे में क्या होगा? संविधान दिवस जो आज धूमधाम भी ठीक नहीं थी, और संविधान के बारे में लोग गए कि बेअसर बात है, आप बाबा साहब ने संविधान बना दिए। बाबा साहब ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन बाबा साहब ने उस परिस्थिति में इस संविधान को लिखा। ये हमारा बड़ा हर्ष का वो है और खुशी का दिन है, क्योंकि जितने भी छोटे समाज हैं उनको बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया, और उसी के तहत आज उनके बच्चे जो स्वर्ण जाति के लोग स्वर्ण के अपने कहते हैं, उनकी बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। उनके बराबर में IAS PCS बनकर बैठे हैं और अच्छे ऊंचे पदों पर हैं। तो सर, जैसे कि मतलब आए दिन जो है एक मौजूदा सरकार ने एक नारा दे रखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उस बारे में क्या है?
नहीं, उस बारे में क्या कहना, उस बारे में जो मौजूदा सरकार चल रही है वो तो उसकी कमियां है, और वो सरकार का नियंत्रण होता है, वो तो मैं भी कुछ कह दूं, लेकिन उससे कोई फायदा वो थोड़ा है कोई, ये सरकार का नियंत्रण होता है। वो अच्छी टीम बनाए, अच्छी व्यवस्था दे, पुलिस को सतर्क करे, जिससे अपराध रुके। संविधान में लिखा हुआ है कि महिलाओं की रक्षा करना, सम्मान करना, मगर संविधान की जो मतलब धज्जियाँ उड़ाकर रखते हैं ऐसे लोग, उनको ले क्या कहेंगे? उनके लिए क्या, उनके ये जनता का चुनाव है, और उसकी आवाज़ जो हम लोगों को उठानी चाहिए। जो भी हमारे खिलाफ गलत कार्य हो रहा है, चाहे वो महिला के साथ हो रहा है, चाहे किसी के साथ हो रहा है, उसकी हम लोगों को पूर्ण रूप से मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारा दायित्व है, हमारा समाज का दायित्व है। एक ही समाज का नहीं, कोई भी समाज हो, समाज में किसी महिला हो, कोई भी हो, वो सबकी महिला, वो सबकी बहन है, बेटी है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है। हम गवर्नमेंट में निर्भर न रहे, हम उस पर खुद अंकुश लगाएं, उस व्यवस्था को हम खुद डील करें।